नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ में एबीवीपी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। कसुमोर बावसी को पर्यटन स्थल बनाने सहित कई मांगे रखी गई। पालोदा में राजीव गांधी का बलिदान दिवस मनाया। कांग्रेस ने दी पुष्पांजलि। संचार क्रांति को किया याद। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के 56 पद वापस देने की मांग। युवाओं ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। जल्द निस्तारण के निर्देश। अगरपुरा बाईपास पर सीएम भजनलाल का भव्य स्वागत। ओवरब्रिज और पुलिस चौकी की मांग उठी। मदारेश्वर गौशाला में कृष्ण सेवा संस्थान ने किया गोग्रास। मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर की गौ सेवा। बोरवट हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। ग्रामीणों ने किया स्वागत। सरपंच ने पहनाई माला। वागड़ के युवा चेहरे दिनेश राणा बने भाजयुमो प्रदेश मंत्री। युवाओं में उत्साह की लहर। दी शुभकामनाएं। बोरी गांव की वॉक एंड टॉक पाठशाला। 4 दीवारी से बाहर सीख रहे बच्चे अंग्रेजी। तेज रफ्तार बाइक से बचने के प्रयास में हादसा। आनंदपुरी में 2 युवक घायल। अस्पताल में भर्ती कराया। विप्र फाउंडेशन की बैठक में शिक्षा और रोजगार पर मंथन। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेमिनार करने का निर्णय। बांसवाड़ा में निर्माणाधीन पुलिया से टकराई बाइक। 2 युवकों की मौत। मोर्चरी पहुंचे परिजन। प्रतापपुर में धूमधाम से मना शनि मंदिर पाटोत्सव। सर्व समाज ने ग्रहण की महाप्रसादी। प्रतापपुर में रेवारी समाज का 2 दिवसीय जगन महोत्सव। 4 जिलों से उमड़े हजारों श्रद्धालु। भजन और जागरण हुआ। गांगरतलाई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संवाद। आदिवासी परंपरा से प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। बांसवाड़ा में गुजरात पासिंग कार ने बाइक को मारी टक्कर। दंपति और बेटा घायल। पुलिस ने कार जब्त की। बांसवाड़ा में शादी समारोह में आतिशबाजी बनी घातक। फटाखा फटने से युवक का हाथ बुरी तरह घायल। 5 टांके लगे। बांसवाड़ा में जैव विविधता दिवस पर बड़ा आयोजन। 1168 गांव जुड़े। आदिवासी ज्ञान से वैश्विक समाधान का संदेश। सरेड़ी छोटी में दूसरी पंचायत के मंदिर में जियो टैगिंग। सरपंच सचिव पर चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप। प्रतापगढ़ में आधी कर्मियों की अभियान तेज। 386 गाँव में सैचुरेशन कैंप से सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। सीएम बनने के बाद पहली बार कुशलगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मामा बालेश्वर दयाल की कर्मभूमि कुशलगढ़ में एबीवीपी ने जिले की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित प्रसिद्ध कसुमोर बावसी देवस्थान सारण की तस्वीर भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। पूर्व जिला संयोजक कांतिलाल गरासिया ने बताया कि कसुमोर बावसी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ राजस्थान समेत अन्य राज्यों से रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने इस देवस्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। एबीवीपी ने शिक्षा से जुड़ी कई मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारण में विज्ञान संकाय शुरू करने और 5 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाने की मांग की गई। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में स्नातक स्तर पर लोक प्रशासन और गृह विज्ञान विषय तथा एमएससी प्राणिशास्त्र एवं रसायन शास्त्र शुरू करने का आग्रह किया। महाविद्यालय में 5 अतिरिक्त कक्षा कक्ष और कन्या महाविद्यालय में 4 दीवारी निर्माण की स्वीकृति भी मांगी गई। इसके अलावा मां बाड़ी केंद्रों के शिक्षा सहयोगियों को समय पर मानदेय भुगतान और डॉक्टर मोहित मछार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। इस मौके पर देवी सिंह कटारा, नीलेश कटारा, ईश्वर कटारा, कालूराम भाभोर, सुमित डिंडोर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़वाल क्षेत्र के पालोदा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभी ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके कार्यों को याद किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में संचार क्रांति की नींव रखी। कंप्यूटर और सूचना तकनीक को बढ़ावा देकर भारत को नई दिशा दी। पंचायती राज को सशक्त बनाने और युवाओं को 18 वर्ष में मताधिकार देने जैसे ऐतिहासिक फैसले उनके कार्यकाल में हुए। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में पंकज त्रिवेदी, प्रकाश गामोट, मनोहर पंड्या, लक्ष्मी लाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में राजीव गांधी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 को लेकर टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 58 पदों को पुनः भर्ती 2020-21 में शामिल करने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि भारत सरकार ने 19 मई 2018 को टीएसपी क्षेत्र में 4 जिलों के कुछ हिस्सों को शामिल किया था।
अब वर्तमान में कुल 9 जिले टीएसपी क्षेत्र में है। इस अनुपात में टीएसपी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। माननीय उच्च न्यायालय के 27 जुलाई 2020 के आदेशानुसार पूर्व कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 58 पद टीएसपी क्षेत्र के नियम से नॉन टीएसपी क्षेत्र से आने थे, लेकिन विभागीय कार्रवाई में नवीन कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2020-21 में पदों में से काटकर पूर्व भर्ती 2018 में दे दिए गए। युवाओं ने मांग की कि यह 58 पद इसी भर्ती 2020-21 में वापस दिए जाएं ताकि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को निर्देश दिए कि कोर्ट से जुड़े सभी मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। इस दौरान इमरान मंसूरी, जयेश पाटीदार, रविंद्र माइडा सहित अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी उपखंड की ग्राम पंचायत अगरपुरा में नेशनल हाईवे 927 बाईपास चौराहे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा भी साथ मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी कड़ी धूप के बावजूद सुबह 10 बजे से तैयारियों में जुटे थे। मुख्यमंत्री 4:23 पर अगरपुरा बाईपास पहुंचे। पालोदा मंडल उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह चौहान, शांतिलाल नायक, हेमंत जोशी, दिग्पाल सिंह चौहान, केसरी मल नायक, राजेश पारगी सहित कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर खोड़न ग्राम पंचायत प्रशासक अरविंद डिंडोर, मोर ग्राम पंचायत प्रशासक कमल मीणा, पूर्व सरपंच लालशंकर, रणछोड़ नायक समेत पालोदा मंडल के पार्टी समर्थित प्रशासक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 10 मिनट की जन सुनवाई में सबसे पहले अगरपुरा बाईपास पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई। नरेगा के कच्चे और पक्के मकानों का बकाया भुगतान, नए कार्यों में तेजी और 3rd ग्रेड भर्ती 2022 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग हुई। अगरपुरा मुख्य चौराहे होने के कारण पुलिस चौकी खोलने की मांग भी हुई। मुख्यमंत्री ने जल्द समस्याओं के समाधान की बात कही। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी लाल सिंह बाघेला ने विधायक कैलाश मीणा और प्रदेश उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा के नेतृत्व में भाजपा की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा मदारेश्वर स्थित गौशाला में आज गोग्रास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाओं ने सबसे पहले गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद हरी घास, दलिया, गुड़ और रोटी खिलाकर गौ सेवा का पुण्य लाभ लिया। इस दौरान महिलाओं ने गौ माता के भजन गाए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी ने गौ माता को गोग्रास अर्पित कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। संस्था द्वारा अधिक मास के पावन अवसर पर लगातार सेवा और दान के कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों में मातृशक्ति की भागीदारी खास रही है। कार्यक्रम में मीनाक्षी बंसल, मोना गुज्जर, सावित्री शर्मा, रेखा जैन, मंजू गुज्जर सहित अनेक महिलाएं मौजूद रही। बांसवाड़ा में बोरबट स्थित बजरंगबली हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगमन हुआ। मंदिर पहुंचने पर ग्रामवासियों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर के बाहर से ही बजरंगबली के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सरपंच ममता कटारा ने एडवोकेट यशपाल कटारा और बीजेपी कार्यकर्ता हकरू महिला के साथ मुख्यमंत्री को माला पहनाकर स्वागत किया। मंदिर के पुजारी पुष्कर ने मुख्यमंत्री को पुष्पमाला भेंट की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी। मुख्यमंत्री ने सभी की बात सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रभुलाल राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। बोरवट में सीएम के आगमन से कार्यकर्ताओं में भी जोश भर गया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी और वागड़ क्षेत्र के युवाओं पर भरोसा जताते हुए दिनेश राणा को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। दिनेश राणा लंबे समय से छात्र और युवा राजनीति में सक्रिय हैं। वे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश सह मंत्री के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। छात्र हित, शैक्षणिक समस्याओं के समाधान, सामाजिक मुद्दों और सांगठनिक कार्यों में उनका समर्पण हमेशा आगे रहा है। पार्टी के प्रति अटूट निष्ठा, जमीनी कार्यकर्ताओं के तालमेल और युवाओं में लोकप्रियता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी है। नियुक्ति की घोषणा के बाद पूरे वागड़ क्षेत्र में युवाओं में गर्व और खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय युवा जगह जगह भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पार्टी ने वागड़ के जमीनी और संघर्षशील चेहरे को आगे बढ़ाकर मेहनत और समर्पण का सम्मान किया है। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी उपखंड के बोरी गांव से शिक्षा का अनोखा तरीका सामने आया है। यहाँ शिक्षा चार दीवारी, कॉपियां और ग्रेडिंग के जाल से आजाद। युवा शिक्षा मयूर शर्मा ने इंग्लिश स्पोकन की घिसी पिटी सोच को बदल दिया है। बच्चे किसी बंद कमरे में बेंच पर नहीं बल्कि हरे भरे माहौल में घूमते हुए अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले मयूर शर्मा का मानना है कि आजकल पढ़ाई चार दीवारों में कैद है, जहां भाषा रटाई जाती है, सिखाई नहीं जाती। इसी सोच को बदलने के लिए उन्होंने प्राकृतिक तरीके से अंग्रेजी सिखाने की ठानी। बच्चे पहले सुनते हैं, महसूस करते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं।
इस वॉक एंड टॉक क्लास में न ब्लैक बोर्ड है, न कॉपियों का बोझ। क्लासरूम खुला आसमान और कुदरत का आंचल है। यहाँ ग्रामर का डर नहीं, रोजमर्रा की बातचीत का सहज हिस्सा है। बच्चे बिना झिझक खुद को व्यक्त करना, खुलकर हंसना और जीना सीख रहे हैं। यह क्लास मानसिक विकास के लिए हीलिंग अनुभव बन गई है। डिजिटल और ग्रेडिंग की दौड़ में बोरी गांव का यह प्रयास बड़े कॉन्वेंट स्कूलों को आईना दिखा रहा है। बोरी से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों के लिए यह बेहतरीन अवसर है। भले ही बच्चा पूरी तरह अंग्रेजी न बोले, लेकिन व्यक्तित्व में आत्मविश्वास का बदलाव साफ दिखता है। हेलो, मैं हूं मयूर और मुझे बड़ा दुख होता था कि इतने ग्रामर पढ़ाने के बाद, इतने रूल्स पढ़ाने के बाद कोई भी बच्चा इंग्लिश बोल नहीं पाता है। और हम सभी ने बचपन से सीखा है कि कोई भी लैंग्वेज है जो बोलने से आती है। तो मैंने एक ऐसा अनोखा स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को सिर्फ बोलना है। कोई पेन नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई नोटबुक नहीं, नो बैग, नो बोर्ड, कुछ भी नहीं। बस ये जगह है हमारे पास जहाँ पर हम घूमते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम चलते फिरते एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बच्चों को रोल प्ले देते हैं। कभी कोई डॉक्टर बनता है, कभी कोई टीचर बनता है। बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्रकृति की गोद में यहाँ पर सीखते हैं और वो इतना एंजॉय करते हैं। यू मे वॉच माई वीडियोज़। सो दिस इज़ कंसेप्ट विच आई लाइक्ड वेरी मच एंड थैंक यू। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक से बचने के प्रयास में 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। रातापान गांव निवासी राकेश पिता सोमजी और राजू पिता देवीलाल बाइक पर सवार होकर पाटिया गांव जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों घायलों को संभाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये राताबाड़ से टांडी जा रहे थे, तो क्या हुआ? और गाड़ी वाला आगे आ गया, तो इसको बचाने के लिए गाड़ी स्लिप खाई। क्या नाम बताया दोनों का? मैंने कहा एक का राजू है और राकेश है। आपका नाम? देवीलाल गटा। क्या लगते हैं आपके ये? और मेरा लड़का है, वो वही का लड़का है। कौन से गांव के? राताबाड़ से। रातापान। विप्र समाज के विद्यार्थियों को प्रशासनिक और उच्च राजकीय सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए विप्र फाउंडेशन ने बड़ा कदम उठाया है। विप्र समाज के विद्यार्थियों को IAS, IPS, RAS, RPS, RTS, RJS सहित केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए विप्र फाउंडेशन के शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ की बैठक उदयपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर HR दवे ने की। प्रदेश सचिव गणेश नागदा ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अपने समाज क्षेत्रों के नोहरे, छात्रावास, धर्मशाला, वाटिका और सामुदायिक भवनों में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा और करियर परामर्श सेमिनार आयोजित करेंगे। इस सेमिनार में विशेषज्ञ प्रशासनिक सेवाओं की सिलेबस, परीक्षा प्रणाली, रिक्त पदों, परीक्षा कैलेंडर, अध्ययन रणनीति और सफलता के व्यावहारिक पहलुओं पर जानकारी देंगे। प्रदेश मीडिया संयोजक चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि बैठक में युवाओं को सरकारी सेवाओं के साथ निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार और प्लेसमेंट संभावनाओं के प्रति भी जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक में राजेश पालीवाल, नीरज नागदा, दिनेश शुक्ला सहित अनेक पदाधिकारी और समाजजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। हादसा तलवाड़ा से डूंगरपुर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन नवीन पुलिया के पास हुआ। नया तालाब थाना गढ़े निवासी राहुल पुत्र बालू और हरीश पुत्र कालिया बाइक से अपने रिश्तेदार के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिया में लगे लोहे के सरिये दोनों युवकों के हाथ पैर में घुस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। पुलिस ने दोनों शव मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। का हरीश नाम है। एक का राहुल, एक का हरीश। हाँ, ये कहाँ जा रहे थे? ये आ रहे थे मतलब तलवाड़ा से, घर से। कौन से गांव से आ रहे थे ये? नए तालाब से। नया तालाब से कहाँ जा रहे थे ये? ये तलवाड़ा आ रहे थे। तलवाड़ा आ रहे थे। तो हाँ। क्या हुआ इनको? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर हुआ? या तलवाड़ा के थोड़ा सा आगे मोड़ में।
तलवाड़ा से आगे मोड़ में। हाँ। कैसे हुआ? बाइक से। बाइक से? ये बाइक पे थे? हाँ बाइक पे। दोनों? दोनों। तो सामने क्या था? सामने वो ब्रिज बन रहा, वो फलिया वाला था। पुलिया बन रहा था, हाँ। वहाँ पर गिरे? वहाँ पर गिरे। तो ये दोनों का क्या लगते हैं? मेरे भाई लगते दोनों। दोनों भाई हैं? हाँ। सगे भाई है दोनों? एक सगा भाई, एक मेरे अंकल का लड़का है। एक सगा भाई, एक अंकल का लड़का है। राहुल मेरा भाई है हम्म। और हरीश मेरा अंकल का लड़का है। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे थे ये? तलवाड़ा आ रहे थे। काहे के लिए आ रहे थे तलवाड़ा? क्या पता, वो घर से निकले थे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? ललित नाम है। क्या लगते हैं दोनों तुम्हारे? भाई लगते हैं। दोनों भाई लगते हाँ हैं। दोनों के लगते हैं। कौन से गांव के ये? नया तालाब। नया तालाब। हाँ। परतापुर धर्मशाला मंदिर में शनिदेव मंदिर का पाठोत्सव आज विधि विधान से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य पीयूष डी शुक्ला के सानिध्य में गणेश मातृका पूजन, पुण्यावाचन और प्रधान देवता पूजन से हुई। इसके बाद ग्रह होम एवं लघु रुद्र हवन विप्रवर अमित पंड्या, कुंदन पंड्या, मनोहर भट्ट खेड़ा और राहुल भट्ट द्वारा संपन्न करवाया गया। हवनात्मक कार्य में दिनकर भट्ट और उमेश भट्ट का सहयोग रहा। मंदिर शिखर का स्नापन विविध औषधि और मंत्रोच्चार के साथ प्रधान यजमान भूरा भाई हलवाई जोधपुर वालों की ओर से किया गया। इसके बाद शनिदेव की महाआरती प्रधान यजमान और सर्व सनातन समाज के प्रमुखों द्वारा की गई। कार्यक्रम में समाज प्रमुख गिरीश के पंड्या, राजेंद्र श्रीमाली, भारत विकास परिषद अध्यक्ष सुरेश व्यास, विश्व हिंदू परिषद के आशीष पंडियार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सर्व समाज ने एक जाजम पर बैठकर महाप्रसादी के रूप में भोजन ग्रहण किया। महाप्रसादी में मुकेश पंचाल, हेमंत अवचार, विनोद कांडोर, मणिलाल कलाल और राजेश सोनी का विशेष सहयोग रहा। बांसवाड़ा में परतापुर के पास मधुर की ढानी बेड़वा स्थित श्री काल भैरव मंदिर परिसर रेवारी समाज के जयकार से गूंज उठा। समाज की ओर से यहाँ 2 दिवसीय भव्य जगन महोत्सव का आयोजन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलुम्बर और उदयपुर जिले से करीब 3000 से ज्यादा भक्तजन पहुंचे। श्रद्धालुओं ने काल भैरव बाबा के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया। मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रात भर भजन कीर्तन और जागरण का दौर चला। भक्तों ने भजनों की प्रस्तुतियों पर जयकारे लगाए। देर रात महाआरती की गई। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण हुआ। महोत्सव को सफल बनाने में समाज के पंच पटेलों ने व्यवस्थाएं संभाली। वहीं युवाओं ने भोजन, पानी, पार्किंग और साफ सफाई की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 दिन तक पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। रेवारी समाज का यह आयोजन आपसी एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बना। श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना की और हर वर्ष इसी तरह भव्य आयोजन की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर गांगरथलाई ब्लॉक के गांव गढ़ा में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति संरक्षण विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मण लाल डामोर ने किया। उन्होंने जैव विविधता के महत्व पर जानकारी देते हुए प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सीएफ भूरालाल ने जल बचत और जल संरक्षण को लेकर संवाद किया। इसके बाद मनीष जी ने जल, जंगल, जमीन, जानवर और बीज संरक्षण पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज का जीवन प्रकृति से जुड़ा है। पूर्वजों ने जल स्रोतों, जंगलों, बीजों और जीव जंतुओं को संरक्षित रखकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखा। उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए नई पीढ़ी को जल संरक्षण, मेड़बंदी, वृक्षारोपण और देसी बीजों के संरक्षण के प्रति जागरूक होना जरूरी है। मनीष जी ने कहा कि जंगल केवल पेड़ नहीं बल्कि मानव जीवन, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का आधार है। देसी बीजों और वनस्पतियों का संरक्षण खेती, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रभु लाल गरासिया ने जीव जंतुओं की सुरक्षा पर विचार रखे। वहीं मान सिंह निनामा ने देशी ताजी सब्जियों और पर्यावरण संतुलन पर विवाद किया। इस मौके पर प्रवीण, चमेली भरत, रीता, प्रदीप कुमार, कोकिला रमेशचंद्र, मोतीलाल पटेल, दानवीर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में पूर्व सरपंच धूलीराम गरासिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की जानकारी राजेश गरासिया ने दी। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार गुजरात पासिंग कार ने बाइक को टक्कर मार दी। आड़ीभीत स्कूल के पास गुजरात पासिंग की तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दंपति और उनका बेटा सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में विजय पिता सुरजी, सुरजी पिता कचरू, पूजीपति सुरजी घायल हुए हैं। तीनों आड़ीभीत गांव के रहने वाले हैं और कटुम्बी से अपने गांव लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक दूर जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग निकला। उसने वाहन को करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। सूचना पर आबापुरा थाना पुलिस ने तत्काल पीछा किया और कार को पकड़कर जब्त कर लिया। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आबापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक कटुम्बी से गाँव आ रहे थे तो पीछे से गुजरात पासिंग की कार थी, उन्होंने टक्कर मार दी।
उनका जो नाम है सूरजी पिता बसरू और पूंजी पिता पूंजी पत्नी सूरजी और विजय पिता सूरजी। और जो मौके पर पुलिस आई थी तो उन्होंने कार जब्त करा कर शोक में रखवा दी। राजकुमार क्या लगते हैं आपके? अंकल जी। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। शादी की खुशियों के बीच जा रही आतिशबाजी अचानक हादसे में बदल गई। आतिशबाजी के दौरान एक तेज पटाखा युवक के हाथ में ही फट गया। हादसा इतना भयानक था कि युवक के हाथ के चीथड़े उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई और शादी का माहौल गमगीन हो गया। घायल युवक की पहचान संजय पिता रमेश निवासी बारी के रूप में हुई है। परिजन और ग्रामीण तुरंत घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक के हाथ में 5 टाके लगाए। फिलहाल उसका इलाज जारी है और चिकित्सक उसकी हालत पर नजर रखे हैं। घटना के बाद शादी समारोह में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। ग्रामीणों का कहना है कि जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन गई। इस घटना ने एक बार फिर आतिशबाजी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की याद दिला दी है। कलिंजरा थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने भी लोगों से आतिशबाजी में सतर्कता बरतने की अपील की है। से और शादी थी तो पटाखा नीचे गिर गया, उसके हाथ में लग गया और हाथ फट गया। ये पटाखा ये फोड़ रहा था? नहीं, ये नहीं फोड़ रहा था, तो दूसरा फोड़ रहा था, लेकिन वो नीचे गिर गया ना तो इसके हाथ में लग गया। क्या नाम बताया इसका? संजय कौन से गांव का है? बारी। आपका नाम? अनिल। क्या लगता है आपको? मेरा मामा का छोरा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में वागधारा और कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन ने सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की 4 इकाइयों में 32 संगठनों के जरिए 1168 गांवों को इस आयोजन से जोड़ा गया। कार्यक्रम की शुरुआत जैव विविधता जागरूकता यात्रा और आमंत्रण रैली से हुई। सक्षम समूह, बाल स्वराज समूह और ग्राम स्वराज समूह के सदस्यों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, लोकगीतों और नारों के साथ गांव में भ्रमण कर जल, जंगल, जमीन, बीज और जीवों की सुरक्षा का संदेश दिया। इसके बाद पारंपरिक खेती, देशी बीज और वन संरक्षण पर लघु फिल्म दिखाई गई। संवाद सत्र में बुजुर्गों और महिलाओं ने बताया कि आदिवासी समाज सदियों से जल स्रोतों, जंगलों, औषधियों, वनस्पतियों और पारंपरिक बीजों का संरक्षण करता आया है। आयोजन में स्थानीय जैव विविधता प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। इसमें देशी बीज, स्थानीय फल, औषधीय पौधे और पारंपरिक खाद्य विविधता दिखाई गई। युवाओं ने लोकगीतों से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। सामुदायिक श्रमदान हलमा के जरिए गांव ने जल स्रोतों और जंगलों के संरक्षण का संकल्प लिया। कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन के रतनलाल ने कहा कि आदिवासी ज्ञान पूरी तरह मानवता के लिए प्रेरणा है। मंच प्रमुख मान सिंह निनामा ने कहा कि स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखकर ही वैश्विक समाधान संभव है। बांसवाड़ा के गढ़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरेड़ी छोटी में नरेगा कार्यों में भेदभाव को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव मनमर्जी से काम करवा रहे हैं। पंचायत में साल भर बाद नरेगा काम शुरू हुआ, लेकिन ढाणी के ज्यादातर परिवारों को काम से वंचित कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक 326 श्रमिकों से ढाणी के सिर्फ 38 लोग को ही काम दिया गया। वहीं रसूखदारों के एक ही जॉब कार्ड पर एक से अधिक लेबर लगाकर डबल हाजिरी भरी जा रही है। सबसे बड़ा आरोप जियो टैगिंग में गड़बड़ी का है। बालोड़िया तालाब पर काम कर रही 16 लेबर की जियो टैगिंग नियमों के खिलाफ दूसरी पंचायत सरेड़ी बड़ी के रामेश्वर महादेव मंदिर पर कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि 5 मई को इसकी शिकायत की गई थी। इसके बावजूद 15 मई को फिर उसी तरह धांधली दोहराई गई। बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि नरेगा में जरूरतमंदों की बजाय चहेतों को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वंचित परिवारों को नरेगा में काम देने और जियो टैगिंग में हुई धांधली को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। प्रतापगढ़ में संजीवनी सेवा संस्था द्वारा आदिकर्मी अभियान के तहत गाँव-गाँव और ढाणी महिला समूहों को एकत्र कर जनचेतना जगाई जा रही है। संस्था के कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह चौधरी, फील्ड ऑफिसर दिलीप सिंह देवड़ा, सुपरविजन मॉनिटर प्रतापगढ़ धापू पाटीदार और सुपरविजन मॉनिटर धमोतर ललिता पाटीदार के नेतृत्व में जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले सप्ताह का आयोजन हो रहा है। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के निर्देश पर प्रतापगढ़ जिले के 386 चयनित गांवों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदि सेवा केंद्र बनाए गए हैं। संजीवनी सेवा संस्था इन केंद्रों पर कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और जन जागरूकता अभियान चला रही है। 18 से 25 मई 2026 तक जिले के सभी 386 गाँवों में लाभार्थी सेचुरेशन कैंप लगेंगे।
इन कैंपों में पात्र लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दस्तावेजी सहायता के साथ योजनाओं की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।